हेलो व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से अगर हमारे सामने कोई प्रश्न दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि इसका इकाई अंक बताए तो किस तरह से हम बताएंगे, इसी के बारे में इस वीडियो में सीखेंगे। जैसे अगर आपके सामने कोई प्रश्न दे दिया गया इस तरह से कोई प्रश्न दे दिया गया और पूछा गया कि इकाई अंक बताएं, तो हमें बहुत डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। इतना हमें गुना करना पड़ेगा, उसके बाद हम देखेंगे तो जो अंक आएगा उसका हम इकाई अंक बताएंगे। लेकिन इस तरह से अगर हम करेंगे तो हम कोई भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे किस तरह से हम इसका इकाई अंक निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, बस जो भी यहाँ पर डिजिट दिया गया है उसका इकाई का जो अंक है उसको आप मार्क करिए और उसे ही मल्टीप्लाई करिए, बाकी को मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे 2 × 8 = 16। अब यहाँ पे आया इकाई अंक 6। अब इसका इससे गुना कर दीजिए, 6×6 = 36, यानी 2 को 8 से मल्टीप्लाई किए तो 16। तो यहाँ पे इकाई अंक आया 6। 6 को जब 6 से मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास आ गया 36। अब हम आसानी से बता सकते हैं कि इसका इकाई अंक क्या है, अंक है 6। यही आपका हो गया आंसर। इसी तरह से कुछ और प्रश्न हैं, उनको हम देख लेते हैं। अब हमारे सामने एक नया प्रश्न आ गया है। इसमें लिखा हुआ है 708 × 544 × 608 × 122 × 904 × 218 का इकाई अंक ज्ञात करें। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने लगे तब तो हमारा बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा और तब जाके हमें पता चलेगा कि इसका इकाई अंक क्या है। तो हम इस तरह से तो हम करेंगे नहीं लॉन्ग मेथड से, तो हम क्या करेंगे, ट्रिक का यूज करेंगे। जैसे सबका इकाई अंक जो भी है उसको मार्क करिए और उन्हें ही मल्टीप्लाई करिए। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 32, इकाई अंक 2। 2 को 2 से गुना करिए 4, 4 × 8 = 32, फिर 2, 2 × 4 = 8 और 8 × 28 = 64, यानी इसका इकाई अंक कितना हुआ, 4। ये आपका हो गया आंसर। अब इस तरह से अगर मल्टीप्लाई में आया तब तो आप आसानी से निकाल लोगे। अब हम कुछ क्वेश्चन चेंज करते हैं और तब देखते हैं कि इसका इकाई अंक कैसे निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक नया प्रश्न है। इसमें पूछा गया है 1570 का पावर 67 का इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे ये जो संख्या दिया गया है इसका इकाई अंक क्या है, तो इसका इकाई अंक है 0। तो 0 का कितना भी आप पावर दे लो तो उसका जो इकाई अंक आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसी तरह से कुछ और संख्याएं हैं जिनका अगर हमें इकाई अंक निकालना रहे तो हमेशा उनका जो भी पहले से जो दिया गया इकाई अंक है वही आएगा। जैसे 0, 1, 5, 6, ये सभी संख्या का हमेशा इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ही होगा। ये आप याद रख लीजिए कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो
तो इनका कितना भी पावर दे दिया जाए, उनका हमेशा इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ही होगा। जैसे अगर आपको दे दिया जाए 2925 का पावर 65, इसका इकाई अंक निकालिए, तो आप क्या देखोगे, इसका इकाई अंक क्या है 5। 5 का कितना भी पावर आप दे लो, उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही होगा। इकाई अंक, ठीक है। तो इस तरह से अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसका इकाई अंक हमेशा क्रमशः 0, 1, 5, 6 ही होगा। तो अभी आपके सामने एक और नया प्रश्न है जो दिया हुआ है 781 का पावर 80। ये आपका प्रश्न दिया गया है और पूछा गया है इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि 781 जो है इसका इकाई अंक क्या है 1, और 1 का पावर हम कितना भी दे लें, इसका इकाई अंक हमेशा 1 ही होगा। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। यानी किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, इनका इकाई अंक हमेशा यही संख्या रहेगा 0, 1, 5, 6 ही होगा। ये आप हमेशा याद रखिए ताकि आपका समय बर्बाद नहीं होगा, आप आसानी से एग्जाम में इनका आप आंसर टिक कर सकोगे। और ऐसे प्रश्न आपके हर एक प्रतियोगी जो एग्ज़ाम होती है, जो प्रतियोगिताएं होती हैं, उन सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा। अगर इनका ट्रिक मालूम ना हो तो बहुत ज़्यादा हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसीलिए आपको ये सब याद रखना होगा। चलते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। एक नया प्रश्न है 1, 5, 4, 9 का पावर 89 दिया हुआ है और पूछा गया है इकाई अंक क्या होगा। तो आपको क्या करना है कि आपको ये जो पावर है इसमें आपको 4 से भाग दे देना है। क्या आया, शेषफल 1 आया। और जो शेषफल आया ना, उसे हमें क्या करना है, दिए गए संख्या का घात के रूप में लिख लेना है। यानी 9 का पावर 1, 9 का पावर 1 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 9, और यही आपका इकाई अंक होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसे संख्या दिया हुआ है, पूछा गया है इकाई अंक ज्ञात करें। तो अभी आपको मैंने बताया था कि जो भी पावर दिया हुआ रहेगा उसमें हमें 4 से भाग दे देना है। तो हमारा शेष कितना हुआ, शेष हुआ 2। अब क्या करना है, जो इकाई अंक जो इस अंक का दिया हुआ है, जो अंक है 1524, इसका जो इकाई अंक 4, इसका पावर हम क्या लिख लेंगे, अब जो शेष आया है उसे ही हम पावर के रूप में लिख लेंगे 4 का पावर 2। 4 का पावर 2 हम करेंगे
4 इंटू 4 यानी कि 16। अब हमारे पास संख्या आ गया और 16 का इकाई अंक क्या होता है 6। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से हम किसी भी दिए गए संख्या का इकाई अंक बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेंगे। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें क्या होता है कि शेषफल बचता ही नहीं है, शेषफल हो जाता है 0। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है 1264 का पावर 68 और अब पूछा गया है इकाई अंक ज्ञात करें। तो अभी आपको मैंने बताया था कि कितना भी बड़ा संख्या हो उसका जो पावर होगा उसमें हमें क्या करना है 4 से भाग दे देना है। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर तो शेषफल बचा ही नहीं, यानी शेषफल कितना है 0। तो अब क्या करना है 0 जब आए शेषफल तो आपको क्या लेना है 0 का मतलब ट्रिक में ही है कि अगर शेषफल 0 हो तो हमें 0 की जगह 4 लेना होगा। यानी 0 की जगह पे हम क्या ले लेंगे 4। अब इसका इकाई अंक क्या था 4, तो 4 का पावर 4। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौके 16 का 6, 6 चौका 24 का 4 और 4 चौका 16 का 16 16 यानी 16 और इकाई अंक क्या हुआ इसका 6। इस तरह से आप किसी भी बड़े से बड़े संख्या अगर आपके सामने दिया हुआ है तो आप उसका इकाई अंक बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकेंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें तो आप भी आसानी से किसी भी दिए गए संख्या का इकाई अंक आप निकाल सकेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मैंने करवाए हैं उन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।